करती हूँ। आज मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला। कोशिश करना चाहूँगी कि मैं आज का होस्टिंग का पार्ट बहुत ही अच्छे से निभा सकूँ। तो आज की रात्रिकालीन सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। अपने माता-पिता को, सभी के माता-पिता को चरण स्पर्श करती हूँ। सभी आदरणीय गुरुजनों को और सभी आदरणीय ग्रेट लीडर को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति व पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेटरों को दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में हमेशा बने रहते हैं। इस गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय मोहम्मद सर जी, जिनका भी नाम नहीं ली हूँ, सभी को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के रचयिता आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती शरीना मैम को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए खास होता है जब हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो आज ट्रेनिंग के लिए ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। जिस राह पर चल दे, वह मंजिल खुद बिछ जाती है। उनके हौसले के आगे तो मुश्किलें भी झुक जाती है। ना पूछो उसकी पहचान क्या है, जो दुनिया के बनाए हर फ्रेम को तोड़कर अपनी पहचान खुद बनाती है। तो उनके हर शब्दों में होता है अनुभव का सार और हर बातों में छुपा होता है जीवन का आधार। जिनकी वाणी से निकलते हैं अनमोल वचन, उनकी आवाज़ खुद एक प्रेरणा बन जाती है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दें। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूँगी। आदरणीय प्रिया सहगल मैम, जो सोनभद्र यूपी से बिलोंग करती है। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को हमारे बीच रखे मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। प्रिया सहगल मैम, वेलकम। मोस्ट थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस आज की एक अच्छी स्पीच के साथ मुझे आपने इनवाइट किया इस गुरुकुल में। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी आपका। और मैं एक बार जानना चाहूंगी, मेरी वॉइस क्लियर है क्या मैम? यस मैम, कंटिन्यू। क्लियर है मैम वॉइस। ओके, थैंक यू मैम। और मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज उनका ही सबसे बड़ा देन है हमारे लिए। हर एक दिन, हर एक पल जो हम इस दुनिया को देख पाते हैं, सुबह से शाम हो गई है, आज उनका देन है, तभी तो आज हम इस धरती पे अभी भी हैं। और दूसरा, मैं चरण वंदन करूंगी अपने इस गुरुकुल के हमारे गुरुओं को और हमारे आदरणीय हमारे श्री कुलदीप सर को, नरेश नाग सर को मैं तहे दिल से चरण वंदन नमन करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि इस गुरुकुल को देना। क्योंकि आज इस गुरुकुल को अगर इनका हाथ ना होता तो शायद हमें ये गुरुकुल नहीं मिलता। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऐसे इस गुरुकुल में आने वाले सारे साथियों को, इस गुरुकुल को सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी जितनी मातृशक्तियां हैं, आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और बहुत ही ज्यादा मुझे आशीर्वाद की भी जरूरत होती है कि मैं सबसे आशीर्वाद ले पाऊं। और हमारे ऐसे ही ग्रेट दोनों दाम्पत्य जिनकी वजह से आज हम इस फैमिली का हिस्सा बने, इस गुरुकुल में आए, ये गुरुकुल का देन, ये गुरुकुल हमें मिला और इतनी बड़ी फैमिली मिली। ये फैमिली मिलने का सारा श्रेय हमारे श्री के.डी. प्रतापन सर, शरीना मैम को भी जाता है। क्योंकि आज उनका अगर इतनी बड़ी सोच ना होती तो शायद ये हमें गुरुकुल आज ना मिलता, और गुरुकुल ना मिलता तो शायद ये हमें ज्ञान ना मिलता आज, जो आज इस गुरुकुल से हमें ज्ञान मिला है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी उन सारे लोगों का जिनकी वजह से आज ये लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं एक बार धन्यवाद करूंगी अनीता शाह मैम का, जिन्होंने आज की होस्टिंग बहुत ही ग्रेट तरीके से किया है। तो मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से, और आज की कुछ शब्दों को मैं रखूंगी क्योंकि मैं बहुत बड़ी ट्रेनर नहीं हूँ। मैं यहीं से शब्दों को सीखती हूँ और सुनती हूँ, क्योंकि आज समथिंग मुझे 1 साल इस गुरुकुल में जुड़े हुए हो गया है। इससे पहले मैंने जो भी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं वो बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े स्तर पे ट्रेनिंग होती थी।
जो बहुत ऐसे लोग थे, सिर्फ़ सुनने के लिए वहाँ पे मिलता था, सुनते थे। एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी यहाँ मिली, ये गुरुकुल मिला, क्योंकि वो एक सिर्फ़ ज़ूम मीटिंग होता था, ट्रेनिंग होती थी, बट यहाँ इस गुरुकुल में हमें ज्ञान मिला, ज्ञान का भंडार मिला और ऐसे गुरु मिले और ऐसा परिवार मिला। वहाँ तो सिर्फ़ एक नाम के लिए जुड़ते थे, लेकिन आज 1 साल हो गए हैं। आज इस गुरुकुल में आए हुए, तहे दिल से धन्यवाद करूँगी ऐसे हमारे परिवार, हमारे गुरुकुल के लिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने शब्दों को भी रखना चाहूँगी और छोटे से शब्दों में मैं कुछ चीज़ों को आज रखूँगी। अगर हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हों, तो मैं क्षमा भी चाहूँगी पहले से ही और फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उन शब्दों को मैं अच्छे से क्लियरिटी रख पाऊँ कि आप सबको समझ में आए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के हम शब्दों को कैसे रख पाते हैं और चीज़ों को समझा पाते हैं या नहीं और कुछ चीज़ों को मुझे खुद को समझ में आना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं अपने ही शब्दों से। आप सबके शब्दों से तो कुछ अच्छी चीज़ों को हम सीख पाते हैं, लेकिन अपने शब्दों से जो हम सीखते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ हमने गलत टॉपिक को रखा है, कहाँ हमने गलत शब्दों को रखा है। वो बाद में मुझे रियलाइज़ जब होता है, तब लगता है कि नहीं, मैंने गलत चीज़ें बोला, मुझे नेक्स्ट टाइम सुधारना ज़रूरी है। ये हम अपनी गलतियों को भी यहाँ सीखते हैं, सबसे बड़ा मोस्ट सीखना हमारा। आप सबसे तो हम कुछ बातों को सीखते हैं, लेकिन यहाँ जो अपनी गलतियों को सीखते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट होता है, कि हम अपनी गलतियों को सीख पाते हैं। क्योंकि ये यूट्यूब में आता है, पहले होता था कुछ बातों को इंसान भूल जाता था, बट आज यूट्यूब के माध्यम से अगर सुनिए, तो उसमें आपकी गलतियाँ समझ में आती है कि हमने ये गलती कहाँ की है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज बनता है कि हम कैसे अपने आप को सुधारें। और आज इसी कड़ी में मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी आज छोटा-सा, इसके बाद में एक कहानी के माध्यम से मैं टॉपिक को रखूँगी। एक बार की बात है, एक हालाँकि इस कुछ कहानियों में भी है, आप सब ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक घने से जंगल में लोमड़ी जाती है और वो अंगूर का पेड़ देखती है और वो अंगूर का पेड़ थोड़ा ऊँचा होता है, काफ़ी कोशिश करती है वो लोमड़ी खाने के लिए, बट अंगूर नहीं खा पाती है और लास्ट में वो क्या बोलती है पता है? अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसने खाया नहीं। पाया नहीं इसलिए उन्हें बोला अंगूर खट्टे हैं। और ऐसे ही कुछ लोग हमारे इंडस्ट्री में, इस हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, इस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जो लोग ना तो ट्रेनिंग में आना, ना तो मीटिंग्स में आना, ना किसी सेमिनार को अटेंड करना, ना किसी जानकारी को रखना, सडनली वो आते हैं क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव होता है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाने हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि आप आए और रातों-रात आप पैसे कमा लिए। आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसको रिसर्च नहीं करेंगे, उसके बारे में समझेंगे नहीं, उसकी चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग खराब होती है? लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं, इसी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी ना होने की वजह से। आएँगे, कुछ दिन तक काम करेंगे, हमसे नहीं हो रहा है, बाहर जाएँगे, इस डायरेक्ट सेलिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। सिर्फ़ उनका मोटिव होता है पैसा कमाने का, पैसा नहीं कमाएँगे तो वहाँ पे आके बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है और आज बदनाम इसी वजह से है। अगर आप अच्छे से इस मार्केट को जान पाएँ, समझ पाएँ, शायद आज डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको सक्सेस बना सके और अपने सपने को आपको पूरा कर सके। ये पहला एक ऐसा इंडस्ट्री मिला है हमें। हमारे इंडिया में तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी आज डायरेक्ट सेलिंग क्यों चल रहा है? सिर्फ़ और इसी वजह से, क्योंकि पैसे अनगिनत आते हैं, लेकिन उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है और इसी कड़ी में मैं एक कहानी के माध्यम से रखूँगी और इसकी सार तो मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगी, बताऊँगी इस चीज़ को। एक बार की बात है, एक माली होता है जो अपने आम के कहूँ बहुत सारे बगीचे लगा के रखा होता है। में आम जब फलते हैं, पकते हैं आम, कुछ बंदर होते हैं, जो खाने जाते हैं, वो कंटिन्यू वही चीज़ करते हैं क्योंकि बगीचा है, आम गए, तोड़े, कुछ खाए, कुछ फेंके, बंदरों का हाल वही है। और हर बार माली आता था, उनको पीटता था, फिर भाग जाते थे। ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता रहा, कई बार हुआ। और उसमें से एक बंदर था जो थोड़ा दिमाग क्या बोले एक्स्ट्रा दिमाग था। उसने बोला, जब देखा कि ये तो कई बार होता है और ऐसे हर बार होता रहता है, तो उसने बोला एक काम करो भाई, हम लोग क्यों ना
आम का बगीचा लगाया जाए। वो सारे बंदर आइडिया ठीक लगा। चलो भई अगर अपना हो जाएगा तो मार भी नहीं खाएँगे और पेट भर के खाएँगे भी। बोला ठीक है, बोले ये होगा कैसे? उसने बोला चिंता मत करो, मैंने उस किसान को देखा है, उस माली को देखा है इसकी प्रोसेस करते हुए, वो कैसे लगाता है। बोले ठीक मान गए। अब वो क्या करते जितने आम खाते गए, वो आम की गुठलियाँ फेंके नहीं। उसने जो देखा था कि आम की गुठली को एक गड्ढे में डाला और वो आम आज फलने लगा है। उसने वो प्रोसेस देखा था और वो सारे आम की जो गुठली थे इकट्ठा किए और उन्होंने बहुत बड़े से एक गड्ढा खना और उस गड्ढे में सारी गुठली को डाल दिए और गुठलियों को डालने के बाद उन्होंने इंतजार करना स्टार्ट किया। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, समथिंग धीरे-धीरे 4-5 घंटे होने लगे और वो जो दिमाग दिया था, उसकी तरफ सारे बंदर देख के बोलते, "क्या हुआ भई? अभी तक तो आया नहीं फल।" बोले, "भई, चीज़ें तो ऐसी हुई थी, प्रोसेस ऐसे ही था। आ जाएगा, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लो।" बेचारे सारे बंदर भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी 2-4 घंटा इंतज़ार किए। भई, हो सकता है, आ जाएगा। अच्छा फिर 4-5 घंटे बीत गए, किसी तरह भूख बर्दाश्त किए, फिर उस बंदर की तरफ देखे, जो आइडिया दिया था। बोले, "भई, अब क्यों नहीं आ रहा है? इतना लेट हो गया?" उस बंदर ने जवाब दिया, "भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने उसको डाला ही गलत है?" अब वो सारे बंदर उस गड्ढे को फिर खनना चालू और उसको जब निकालते हैं, तो उसमें गुठली का गुठली ही मिलेगा ना। क्योंकि उन्होंने ये तो देखा कि उस गड्ढे में गुठली डाला गया, लेकिन उस प्रोसेस को पूरी तरीके से उन्होंने नहीं देखा कि इस प्रोसेस में कितना समय लगा है उस माली को, उस गड्ढे में उस बीज को डालना, धीरे-धीरे वो अंकुर होके निकलना, एक पेड़ का आकार लेना, उसको कितनी चीज़ों से बचाना। कीड़े खा जाते हैं, कुछ जानवर हैं वो खा जाते हैं, हर चीज़ों से बचाते वो कितने साल 4 से 5 साल वो इंतज़ार किया, तब जाके वो मीठे, फलदार पेड़ बना, तब जाके आज वो बंदर खा रहे थे। लेकिन उनको ये प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना पता था कि वो सिर्फ़ आम की गुठलियाँ गड्ढे में डालने से उनको आम मिल जाएगा। और हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग आज भी भरे हुए हैं। जो लोग प्लान दिखाने जाते हैं, रातों-रात अमीर बना के आ जाते हैं। आज हमने प्लान दिखाया, उन्हें 1 घंटे में अमीर बनाने का सपना दिखा दिए। भई आज आप जॉइनिंग करो, बस 2 से 3 दिन के अंदर आप एकदम अमीर बन जाओगे, आप इतना पैसा कमाओगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उनकी पूरी प्रोसेस को कभी किसी ने ये रियलिटी के साथ नहीं बताया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आते हो, तो आपको पहला चीज़ उसकी रूल समझना ज़रूरी है, उसकी बातों को समझना ज़रूरी है, मीटिंग्स में आना ज़रूरी है, सेमिनार अटेंड करना ज़रूरी है। उन चीज़ों को बारीकी से जानना ज़रूरी है, समय कितना लगता है वो जानना ज़रूरी है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज बदनाम क्यों होता है? हमारे कुछ ऐसे ही लीडर की वजह से, ऐसे ही हमारे कुछ प्लानर की वजह से। क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। हमें सामने वाला प्लान दिखाया, हम मीटिंग में एक भी दिन नहीं आए, मुझे पता नहीं है प्लान में दिखाना क्या है, प्लान में बोलना क्या है। बस मुँह उठाए चले गए हैं किसी और के पास प्लान दिखाने। जो हमें बताया गया वही हम सामने वाले को उससे ज़्यादा हम फेंक दिए उसको। भाई मुझे तो शायद 4 दिन में अमीर बनाया गया था, मैं सामने वाले को 2 दिन में ही अमीर बना के आ गई। 2 दिन बाद जब बीतेगा तो वो क्या बोलेगा? भाई मैं तो अभी तक अमीर बना ही नहीं। फिर हम क्या बोलेंगे? भई थोड़ा समय और लगेगा। समय करते समय कितना बीत जाता है। लास्ट में यहाँ से लोग हटना चालू कर देते हैं और वहीं से चीज़ों को बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। लोगों के पास जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, उन्हें जॉइनिंग करानी पड़ती है, फिर भी इनकम नहीं आता है। तो ऐसे हमारे इस इंडस्ट्री में लोग ही हैं जो बदनाम करते हैं उस एक दिमाग वाले बंदर की तरह, जो एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाया लेकिन उस प्रोसेस को पूरी तरीके से नहीं जाना कि चीज़ें कहाँ पे सही और परफेक्ट होना चाहिए। तो आज हमारे साथ भी यही चीज़ हो रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हर समय कभी भी हमें कोई भी मीटिंग्स हो, कोई भी सेमिनार हो,
हम जितना अटेंड करेंगे, हम उतनी चीजों प्रिया मैम, आपका आवाज ब्रेक हो गया है। यहाँ ईमानदार तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन हाँ, लोगों के अपने आप को साबित करते करते गलत जरूर बन जाते हैं, पागल जरूर बन जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें वही चीजें बातें करने आती है जो हमें सामने वाला बताया होता है। हम उसके बारे में कभी अपने आप से जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे डीपली कभी नहीं जानते हैं। कभी मीटिंग्स में नहीं आना है तो हम क्या जानेंगे, कभी हमें कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें नहीं सुननी है, कभी नेटवर्क मार्केटिंग बारे में जानना नहीं है हमें, तो हम क्या जान पाएंगे आगे क्या हो रहा है, क्या है ये। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग यही कहता है कि आप पहले इसको डीपली जानो, समझो, इसके बाद आप इसमें आगे की बातें किसी के सामने करो। एक एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ आपको समय देने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ आपको चीजें खराब लगती हैं, लोगों से बात करना खराब लगता है। एक एग्जाम्पल, अगर आप बाहर की दुनिया में कहीं जॉब करते हैं, एक यहाँ पे अच्छाई चीजें हैं जो मैं रख रही हूँ। हम बाहर की दुनिया में जब जॉब करते हैं, एक छोटी सी गलती पे हमें वो मालिक कितनी बातें सुनाता है, कितना डांटता है, प्लस वो सैलरी भी काटता है एक गलती की वजह से। और दुनिया में शायद पूरे विश्व में कहे तो हमारे इंडिया चाहे हमारे अदर कंट्री में भी, आज आप इतना देखेंगे, अगर हमारे साथ अच्छी चीजें कब होती हैं, एक इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे अगर आप एक गलती होती है ना, मैं दुनिया का नहीं जानती कि दुनिया में अपलाइन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैंने जो अपने इस गुरुकुल में देखा है, एक ऐसे गुरु और ऐसे अपलाइन अगर मिले ना, वो यही कहते हैं, कोई बात नहीं, आज आप गिरे हो ना, ठोकर लगता है, अपलाइन यही कहता, आज गिरे हो ना, कोई बात नहीं, मैं भी गिरा था, उठो, 2 कदम आगे चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही इंडस्ट्री है जो आपको ऐसा अपलाइन मिलता है, कभी वो गिरने नहीं देता है, किसी गलती पे वो डांटता नहीं है, आपको वो प्रोत्साहित करता है कि हम भी गिरे थे, आगे बढ़ो, उठो और कामयाब होके दिखाना है। हमारा सबसे मोस्ट हमारा ये इंडस्ट्री है जो ऐसे हमारे अगर अपलाइन मिल जाए तो हमें चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, क्योंकि हम जब अपलाइन ढूंढते हैं या अपलाइन हमारे बनते हैं, वो एक ऑनेस्ट होने चाहिए, रियल होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में बात करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो रातों रात अमीर बनाए। आज अगर ऐसे अपलाइन मिल जाए ना, तो रातों रात तो नहीं कह सकते, एक न एक दिन सफल तो जरूर होंगे हम, चाहे वो जैसे भी हो, क्योंकि ऐसे अपलाइन मिलना हर किसी की बस की बात नहीं है, और ऐसा अपलाइन पाना हर किसी के किस्मत की बात नहीं होती है, क्योंकि आज इस इंडस्ट्री में हर कोई कामयाब हुआ है, और वही इंसान हुआ है जो सब्र रखा है, जो सोचेगा हम 4 दिन में 4 महीने में अमीर बन जाएं, मेरे पास पैसे आ जाएं, तो शायद वो कभी इस इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि
बाहर की दुनिया में हम इतना मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कामयाब बनाने के लिए। खून पसीना एक करते हैं, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, ऊपर से ठेकेदार मालिक का बात भी सुनते हैं और सहते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। और यहाँ अगर इस इंडस्ट्री के लिए कहा जाए कि आप अपने लिए 10 घंटे काम कर लो, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि 10 घंटा मैं क्यों काम करूं। तो आप 10 घंटा नहीं, सिर्फ 2 घंटे आप काम कर सकते हैं। ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करते हैं ना इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 2 घंटे भी अगर दिल से अपने आप को दे दिए, आप यहाँ कामयाब होंगे। क्योंकि वहां आप किसी और को कामयाब बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आप खुद अपने आप के लिए आप कामयाब बन रहे हैं, आप खुद बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमें समय कितना देना है, क्योंकि आप कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमें ये कभी समझ में नहीं आता है कि हम कामयाब हो रहे हैं तो अपने लिए हम समय कम क्यों करते हैं। दूसरों को हमें अगर अमीर बनाना है, दूसरों को अगर हमें सफल बनाना है, उसके लिए हम पूरी लाइफ अपने आप को घिसते रहते हैं। सालों साल हम काम करते हैं, जॉब करते हैं उसके अंडर में। उस कंपनी को कितनी अच्छी तरीके से और कितनी ईमानदारी से हम खड़ा करते हैं, लगता है कि शायद वो मेरी ही कंपनी है, लेकिन सिर्फ लगता है, समझते हैं, होता नहीं है। और आज यहाँ आप खुद मालिक बनने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके लिए आपके पास समय नहीं होता है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम अगर कुछ लोगों के पास जाते हैं प्लान दिखाने, तो बहाने क्या बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। आप छोटे से छोटे घर में जाके देखिए, आज 10,000 का फोन चलाने के लिए लोग, उससे कम का कोई फोन नहीं चलाता है। उस फोन में कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आप अगर 10,000 रुपया लगाने के लिए बोल दीजिए, तो वो गारंटी ढूंढते हैं। जिंदगी का गारंटी नहीं है, आप किस पल क्या हो जाए हमें। और वहां हमें पैसा लगाना होता है, हम वहां गारंटी पूछते हैं कि गारंटी है। ये कमी हमारे अंदर ही होती है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, आज हम जिन टॉपिक पे बात किए हैं, शुरुआती मैंने बोला जो मार्केटिंग का है, खट्टे अंगूर हो गए, खाया नहीं अगला, उसको पता नहीं है, और उसे ये पता हो गया कि अंगूर खट्टे हैं। मेरे साथ ही रीजन यही है कि जब तक हम इस इंडस्ट्री को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, डीपली इसके अंदर हम घुसेंगे नहीं, तब तक हमें वो खट्टे ही लगेंगे अंगूर। यानी ये मार्केट हमें हमेशा खराब लगेगा और ऐसे बदनाम करते चलेंगे। और आने वाले समय में लोग आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार होंगे बदनाम करने के लिए। और दूसरा चीज, जब अगर इस प्रोसेस को आप अगर जान पाएंगे, कम से कम 4 से 5 साल आप अगर समय यहाँ पे अस्थायी होके अगर दे दिए, तो शायद आपसे बड़ा सफल व्यक्ति कोई नहीं होगा इस इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी चीजें, जो हम दूसरों के लिए जॉब करते हैं, वहां पे डांट भी सुनते हैं, सैलरी भी कटती है, लेकिन फिर भी हम वहां काम करते हैं। और आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ऐसे अपलाइन अगर मिलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, उस जॉब में सिर्फ आपको डांट मिलेगी, पैसे आपके कटेंगे, लेकिन वहां से कोई आपको प्रोत्साहित नहीं मिलेगा, कोई आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये पहला इंडस्ट्री है जो आपको उठाने के लिए अपलाइन गिरने ही नहीं देगा। अगर खुदा ना खास्ता आप गिरते भी हैं, अपलाइन हाथ थाम के खड़ा करता है और खींचता है। मैं भी गिरा था, मैं उठा हूं, 2 कदम चल, आगे जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होने वाली है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, और ये होती है अपलाइन का साथ और सपोर्ट। और ऐसे अपलाइन का सपोर्ट मिले तो इस इंडस्ट्री में तो हम वाकई में सफल होंगे। और आज इस गुरुकुल का देन मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं जितना भी धन्यवाद करूं इस गुरुकुल का, शायद मेरे लिए कम पड़ेगा कि आज मैं अपने शब्दों को रखती हूँ। मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत परफेक्ट नहीं बोलती, मैं बहुत अच्छे से नहीं बोलती, लेकिन जो मैं बोल पा रही हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को मैं थैंक्सफुल होती हूँ कि मैं ये शब्द भी बोल पा रही हूँ। मैं गर्व से, मुझे लगता है कि यार मैं ये शब्द बोल पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो शायद मैं इससे पहले समथिंग बहुत ज्यादा दिन नहीं मैं जाती हूँ पीछे, 1 साल पहले मैं जाऊं, मैं इस गुरुकुल में नहीं जुड़ी थी। शुरुआती धीरे धीरे मैंने मीटिंग लेना स्टार्ट किया था, मेरे हस्बैंड के जरिए मुझे ये लिंक मिलता था।
मीटिंग का, तो मैं सडनली छोड़ देती थी, कोई नहीं जैसे पहले है वैसे यहाँ भी है। बट फिर भी धीरे-धीरे आते-आते मैं इस मीटिंग में आई और धीरे-धीरे मुझे चांस मिलना स्टार्ट हुआ हमारे ग्रेट गुरु। मैं शायद ज़िंदगी में कभी भी मैं जितना भी धन्यवाद करूँ कम है हमारे श्री कुलदीप सर का, कि आज इस गुरुकुल में आने के लिए मुझे इनवाइट किया फर्स्ट टाइम उन्होंने, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयरिंग के लिए। मैं उस समय मेरे शब्द काँपते थे। मुझे डर लगता था, माइक ऑन करके मैं ऑफ कर चुकी थी। सर को लगा कि शायद इनको माइक ओपन करने नहीं आ रहा है, जो कि मैं इससे पहले मीटिंग लेती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन मैं वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये लगा कि इतने बड़े लीडर हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलूँगी? और बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था। और मैं वही प्रिया हूँ, जो आज इस पैनल पे मैं चाहे जैसे भी शब्दों को रखूँ, बिंदास होके रखती हूँ। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही बोल रही हूँ। जहाँ मैं गलत बोलती हूँ, उस चीज़ों को मैं रिपीट करके सुनती हूँ यूट्यूब में, इसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं गलत हूँ यहाँ पे, मुझे ये चीज़ें सुधारनी है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ये मौका अगर मिला है, ये गुरुकुल अगर मिला है, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे मौके को कभी गँवाएँ ना और कभी छोड़े ना। मैं आज सॉरी भी बोलूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से मीटिंग्स में नहीं आ रही हूँ। रीज़न मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा नेटवर्क इश्यू, अभी भी मैं ग्रुप से लीव हो चुकी थी मीटिंग से। मैंने जस्ट इधर-उधर थोड़ा-सा टहली हूँ, जस्ट मेरा जॉइन हुआ है। मैं भी नेटवर्क से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। शॉप पे भी रहती हूँ, वहाँ भी नेटवर्क नहीं होता है। रूम पे जैसे मैं आऊँगी, जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ मैं सोती हूँ, वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं होता है। मैं बाहर भी बैठ के मैं मीटिंग ले रही हूँ। तो मेरा सबसे अभी दिक्कत हो गया है मेरे नेटवर्क को लेके। पता नहीं 4-4 5-5 घंटे ऐसे नहीं रहेगा, रात में एकदम पूरी रात नहीं रहेगा। मतलब नेटवर्क बिल्कुल आता ही नहीं सही से, इसलिए मैं मीटिंग्स में नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो भी यूट्यूब्स आते हैं, उसमें मैं सुनती हूँ। हर एक किसी का मीटिंग। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं मीटिंग्स में नहीं आ पा रही हूँ और मैंने कैसे शब्दों को रखा, क्या रखा, ये तो मैं कल फिर उस चीज़ों को सुनूँगी। लेकिन हाँ, अभी मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएँगी कि मैंने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे मेरी कमी है। ये तो मुझे अभी ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज़ें, हाँ, बट इतना है कि मैं आशीर्वाद आज सारे गुरुओं का, अपनी मातृशक्तियों का मैं चाहूँगी कि मुझे आज भर के आशीर्वाद मिले कि मैं शब्दों को रख पाई या नहीं। और मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से आज की 2 शब्दों को मैंने रखा है, कैसे रखा मुझे नहीं पता और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट मातृशक्ति हमारी अनीता शाह मैम को। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग आज बहुत ही शानदार तरीके से आपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपने सभी बातों को रखा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें काम किस तरह से करना चाहिए, आपने पूरी बारीकियों से बताया। क्योंकि सुनने से पहले हमें समझना है, बोलने से पहले हमें सीखना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बदनामी नहीं, बस जानकारी अधूरी रहती है। क्योंकि हम अगर पूरी जानकारी के साथ हमें ये बिज़नेस को करेंगे, तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। सच तो ये है कि जो मेहनत से डरते हैं, वही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। जैसे आपने उदाहरण के तौर से कहा, जैसे लोमड़ी अंगूर तक पहुँच नहीं सकी, तो कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। उसी तरह से हमें कामयाबी को समझने के लिए नज़र चाहिए, अफवाहों की नहीं। नेटवर्क में नाम वही करता है जो सच्चाई और सिस्टम के साथ इस बिजनेस को करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त आपकी आज की ट्रेनिंग थी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, जिनकी वाणी से वो यूनिक शब्द निकलते हैं और बहुत सारी बातों की हमारे सीख मिलती है। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज की स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मैं, जो श्रद्धा श्रुति मैम, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करती है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। सबसे पहले अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे गुरु हैं, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ। साथ में मेरे अपलाइन, मैं उनको भी चरण वंदन करती हूँ। थैंक्स मेरी लवली टीम और हाईरिश के रचिता सर और शेना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा जो हो रही है, अनीता शाह मैम, बहुत ही शानदार मैम, सुपर से भी ऊपर मैम आपकी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग
बोलते हैं ना, एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया बहुत कुछ सिखा के गई आज। प्रिया मैम, बहुत आगे जाओगे आप, बहुत आगे जाओगे। और बहुत बहुत आशीर्वाद मैम आपको, बहुत। जो आपने कहानी बताई बंदर और किसान की, अगर देखा जाए अधूरी नॉलेज, बिल्कुल हमारे हाईरिच में भी यही हुआ है। अगर उस कहानी को ध्यान से, आपकी बातों को अगर हम ध्यान से सुने हैं, आज अपने हाईरिच में भी वही चीज हुआ है। पूरी नॉलेज रखते नहीं है, अधूरा नॉलेज। सामने वाले को जितने मेरे पास नॉलेज रहेगी हम उतना ही बताएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो। उससे नेटवर्क बदनाम कौन किया? हम और आप करते हैं, इंसान ही करता है। हम आप कहने का मतलब हम इंसान ही करते हैं। लेकिन आज यही पूरी अगर नॉलेज रहे हमारे पास, तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही पवित्र मंदिर कहा जाएगा। अगर ध्यान इसको थोड़ा सा भी सोचे तो। और ये गुरुकुल, मैम ने बिल्कुल सही कहा है, ये गुरुकुल, यहाँ के गुरु जो कभी गिरने तो दिया ही नहीं। और सही में अगर गिरते भी हैं तो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। और सही में कभी इस मुकाम पे वो भी गुरु थे, तब आज गुरु बने हैं। तो ये गुरुकुल तो बहुत कुछ दिया है, शब्द नहीं है। जो इस गुरुकुल को समझ गया, जो इस गुरु को समझ गया, यानी श्री कुलदीप सर और श्री हमारे नाग सर, इन दोनों को जो समझ गया, इस गुरुकुल को जो समझ गया, तो वो बोलो सबसे अच्छा इस गुरुकुल का शिष्य होगा। आज आज की ट्रेनिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा प्रिया मैम इस गुरु को तो अपने दिल से मान ली है, क्योंकि उनके शब्दों में ही वो पूरी बात थी जो एक सच्चे हैरिचन में होना चाहिए। तो मैम, मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो कहानी के माध्यम से बताया, अगर हम लोग उसको सोच ले, अभी चलो सुन लिए, दिमाग से निकाल लिए, हो सकता है मीटिंग के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को कल ध्यान से सभी सुनिएगा कि इसका निचोड़ क्या निकला। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना। बेशक 2 पैसे हम कम कमाएंगे, मंजूर है, लेकिन ईमानदारी से। कोई इस पे उंगली तो नहीं उठाएगा। ईमानदारी से काम करो तो देखो वो पैसा कितना फलता फूलता है। आज हमारे एमडी सर ही बिल्कुल ईमानदारी के साथ है। हाँ, समय लगा, लेकिन बहुत ऊंचाई तक आ गए, क्योंकि उनके अंदर एक सच्चा एकदम ईमानदार एमडी है वो। ऐसे एमडी, ऐसे बिजनेस, ऐसे गुरुकुल, ऐसे गुरु को कौन छोड़ेगा? अगर जो छोड़ता है या सोचता है अरे यहाँ बकवास है, तो शायद उनको अभी ये नहीं मालूम, लेकिन आगे शायद उनको पता लगेगा कि मैंने क्या गवा दिया। तो बिल्कुल गुरुकुल में आते हैं 10 मिनट के लिए ही, 15 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन दिल से बनो। बोलते हैं ना, जितना देर हम पूजा पर बैठते हैं हर भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही इस पवित्र गुरुकुल में आते हो, बस हैरिच हैरिच ये जपो, देखो कितनी सुकून मिलेगी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मैम आपका, जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए बहुत ही शानदार तरीके से, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर, तो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आरपी भास्कर सर को इनवाइट करना चाहूंगी बहुत ईमान सम्मान के साथ।
जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी, निकाल दो। सभी को होस्ट को डिजिटल क्लैपिंग से सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को प्रणाम करते हुए, और जिनकी वजह से हम आते हैं, जिनकी एक सोच ने हमें आगे बढ़ने का, जीवन में जीने का जो सहारा दिया, हमारे केडी प्रतापन सर और सेना मैम को बारंबार प्रणाम। और हमारे इस गुरुकुल के संचालक हमारे कुलदीप सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथियों, बात करता हूँ आज का होस्टिंग, इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति बहुत ग्रेट है, अनीता साय मैम। बहुत ही सुंदर बुलंद आवाज के साथ अपनी अपनी बातों को रखा, और आगे ले चलता हूं आपको। आज के ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति प्रिया साइगल मैम, वाकई में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग का पार्ट हम सभी के सामने हमें सुनने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिला। कहानियों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा। ये बंदर की जो कहानी है, आज इसी प्रकार से नेटवर्क में और हमारे साथ में हो रहा है। और एक अंगूर को ना तोड़ पाना, अंगूर खट्टे हैं, उस बात को भी बहुत एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से बताया। और अपलाइन का जो यहाँ पर बात कही गई है कि यदि हमारा अपलाइन अच्छा हो तो जो लाइफलाइन होता है, जिसको हम डाउनलाइन बोलते हैं, ये लाइफलाइन जो होते हैं, जिनके साथ में लोग जुड़ते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर सही अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। फिर सही अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, तो सही अपलाइन आखिर होता कौन? सही अपलाइन का थोड़ा सा शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, आपको सही रास्ते पे ले जा सके, जो आपको सही दिशा में ले जाए। नेटवर्क मार्केटिंग हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, यहाँ पर जिसने आपको व्यवसाय में शामिल किया है, या आपके सोचते ना हमारे ऊपर हैं, जो आपका जो मार्गदर्शन करते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, इस प्रकार से हमारे अपलायन के पास यदि अच्छा हुनर है, अच्छा गुण है, और उनके पास अच्छा अनुभव है, तभी वो ज्ञान दे सकते हैं। हम गलत अपलायन के साथ में फंस करके और हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। किसी बिजनेस के तहत या नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे अपलायन का होना, सही अपलायन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जो अनुभवी अपलायन होता है, वो अनुभव से सीख सीख करके आपकी गलतियों से बचने में मदद करता है, और आपके लिए हर समय उपलब्ध रहेगा, आपको प्रेरित करेगा, आपकी मदद करेगा। एक अच्छा अपलायन वाकई में एक बाड़ी का आदान प्रदान करने का तरीका सिखाता है, हमें ईमानदारी सिखाता है। हमारे अंदर जो स्थिति परिस्थिति हमारी निगेटिव होने के बाद भी हमारे पास वो सकारात्मक बातों को ऐसे छोड़ता है कि हम सोच नहीं पाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हो, क्योंकि यहाँ पर और भी हमारे सम्मानीय साथी मंच पर विराजमान है, सभी की बातों को सुनना है। बस दो ही शब्द में मैं कहना चाहूंगा कि अपलायन यदि हमें परखना है पहले, तो इस गुरुकुल में जितने भी हमारे साथी आ रहे हैं, यहाँ से अब अपलायन भी मजबूत हो रहे हैं, वो आगे चल के बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस गुरुकुल ने जो हम लोगों को दिया है, और जो हम लोग बोल रहे हैं, जो बाड़ी रख रहे हैं, वो इस गुरुकुल की देन है। इससे पहले हमारा कुछ अनुभव और था, आज हम इस गुरुकुल से सीख करके बहुत कुछ बड़ा सीखते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, और आज की होस्टिंग और आज का प्रिय साइकिल मैम के द्वारा ट्रेनिंग का पार्ट बहुत ही जबरदस्त, सुपर से ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।
थैंक यू सो मच मैम, वेलकम आपका पैनल पर आए और बाड़ी को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और शेयरिंग का पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही अपलाइन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सही अपलाइन वो आईना होती है जो हमें गलतियों से रूबरू कराता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में वही ऊंचाई को छूता है जो सही अपलाइन के मार्गदर्शन पे चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग मैम पार्ट की ओर। एक तो ऐसे शेयरिंग और ले लीजिए, वरुण दत्ता सर बने हुए हैं पैनल पर, थैंक उनको यू। इनवाइट कर लीजिए शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं और एक शेयरिंग पार्ट की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को शेयरिंग पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। वरुण दत्ता सर जो ग्रेट लीडर है, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी आज की शेयरिंग पार्ट के लिए। आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जो छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह को सभी को नमस्कार, जय जय हरे दोस्तों। और आज का शानदार हमारा ये संध्या इवनिंग ट्रेनिंग, और इसके अंदर में आज जो हमारी मातृशक्ति बहुत लाजवाब तरीके से, आज हमारी ऐसे अनुभवी दोनों ऐसे होस्ट और ट्रेनर आज के बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपका मैम आज का ट्रेनिंग हमें मिला। अनीता साहब मैम जैसा शब्दों का संयोजन बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग को खूबसूरत बनाता है। और आज हमारे प्रिया मैम, वाकई में आप ग्रेट हैं। आपके शब्दों में वो ताकत है, वो आकर्षण है कि आप अपनी बातों से बहुत अच्छे से आज इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग पर उसकी सच्चाई, पॉजिटिविटी और लीडर की निष्क्रियता और वहाँ से होने वाले नुकसान, होने वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी, उसका वास्तविकता से आपने परिचय कराया कि लोग उस सच्चाई पर खुद अमल नहीं करते हैं। और यहाँ और हो जाता है कि हम एक दूसरे को जो सपने दिखाते हैं वो सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से हम पहले उस सच्चाई को जाने और उस मंदिर की कहानी जिसमें वही बात आती है कि जब बगैर जाने समझे अगर हम कोई काम करते हैं तो वही चौथी पास राजा वाली कहानी फिर चरितार्थ होती है। और जैसे कि हमारे जो व्यवसाय है हमारा, उसके अंदर में भी इसी तरीके से नीम हकीम खतरे जान वाली कहानी एक युक्ति प्रचलित है। तो हम ऐसे ही अगर किसी भी काम को बगैर जाने समझे सीखे ट्रेनिंग्स मीटिंग में आए, अपने बोलने की जो हमारी कला है उसमें अपने आप को एक्सपर्ट किए और अपनी कंपनी, अपने सिस्टम को ठीक से प्रेजेंट करने में अगर हम सक्षम नहीं हैं, हम दूसरों को अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो हमारे साथ कोई क्यों आना चाहेगा? कोई आपको बगैर ज्ञान के कैसे गुरु बनाएगा?
कुछ ना कुछ तो वो आपको देखेगा, तभी तो वो आपको अपना गुरु बनाएगा। आप किसी को बगैर उसके कैसे किसी को गुरु मानते? आपका गुरु वही होता है जिसके अंदर आप अपने से ज्यादा कुछ ऐसी प्रतिभा देखते हैं, कहीं ना कहीं आप उसकी उस प्रतिभा से कायल होकर और उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अगर हम वाकई में अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर में स्किल डेवलप करना है, सीखना है और सिखाने का हमारा एक गुरुकुल है, ये हमारा सिस्टम है। आज कहीं हम बगैर किसी वर्क टाइम में होते हुए भी आज हम इस सीखने की शक्ति को आज हम महत्व दिए हैं। क्योंकि ऐसे समय में अगर हम घर बैठते हैं तो वो फिर वही वारिस वाली कहानी एक याद आएगी, आपने सुनी होगी कि अगर हम बैठ गए, कुछ नहीं किया, तो फिर हमें तो जो आता है हमारा वो ABCD भी चला जाएगा। और अगर आज हमारे पास में समय है, तो हम क्यों ना ऐसे समय का उपयोग यूटिलाइज हम अपने स्किल डेवलपमेंट में करें, अपने इस ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने में करें। अभी हमारे साथी सिर्फ अपडेट को लेकर इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। अगर आपने अपडेट के लिए अपडेट आया और आपने खारिज हमारा वापस आ गया और आप काम भी स्टार्ट हो गया, और फिर आपने अब काम करना चाहा और आपने सीखा तो है ही नहीं है, आपने ट्रेनिंग तो कभी सुनी नहीं है, क्योंकि आप तो खाली अपडेट के लिए आते थे। तो फिर आप वहां अपने बिजनेस में पिछड़ जाएंगे। इसलिए आज इस समय का हम भरपूर उपयोग, भरपूर फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारा एक गुरुकुल आज हमें सुबह शाम में सर्विस दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए और हम सब लोग इसका फायदा उठाएं। सभी को नमस्कार। जय जय हरीश मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। अनिता मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और शेयरिंग का पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से आपने रखा, से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि इस बिजनेस में सीखना और सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा गुरुकुल कर रहा है, यह बिजनेस किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और सिस्टम से सिखाया जा सकता है। और जो सीखता है वही टिकता है, और जो सीखता नहीं वो इस टीम को नहीं बना सकता और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को भी हासिल नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की और ऐसे ही गुरुकुल की आन बान शान, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, सर को सभी को होस्ट पे डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आप आए और क्लोजिंग के पार्ट को निभाए सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद आज के सुपर होस्ट, इतना जबरदस्त लाजवाब काबिल तारीफ जितना कम होगा। और आज का ट्रेनर कैसे गल मैम, आप दोनों को सैल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कहा जाता है मातृगढ़ को हम लोग वाणी के अंदर में पहले भी रख रहे थे, आज भी रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, सोच को बदलिए। जो लेबल है, हम पहले भी बोल रहे थे लेबल है, लेबल को हटाने का प्रयास कीजिए। और जैसे भी लेबल को हटा देते हैं, तो आज आप जैसे मार्केट, आप गांव से हैं तो शहर जाके देखिए, कोई होटल जाके देखिए, वहां पता चल जाएगा कि होटल में होटल मैनेजमेंट करने के लिए महिला लोग आज मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए अपना सब कुछ जो है इंटरव्यू में लगा देती हैं, और आज जो है पास होकर के पुरुष से ज्यादा पैसा कमा रही हैं, वो भी मान सम्मान के साथ। शुरुआती में उनको भी थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। कई लोग जैसे होटल में खाना खाने जाते हैं तो अरे बड़े घर की बेटी है या बड़े घर की बहू है, ये होटल मैनेजमेंट कर रही है, पानी दे रही है। वो सिर्फ साथियों उसको जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ ट्री में पानी लेके भेजना पड़ता था, उसको कस्टमर से कैसे हैंडल किया जाता है वो सीखना पड़ता है। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम मार्केट में उतरते हैं, होटल में क्या है कस्टमर जाते हैं। दोनों आप बड़े बड़े होटल जाइए, आज एग्जांपल जैसे अनिल अंबानी का एग्जांपल देते हैं, मुकेश अंबानी का एग्जांपल देते हैं। पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डलते हुए भी उन्होंने
बड़े बड़े होटल में चाय पीने के लिए क्यों जाता था, बड़े लोगों के साथ संगति क्यों करता था। ये सारी चीजें जो है यहाँ क्लियरेंस होता है। साथियों समझ सकते हो उनका सोच, और आज सोच की वजह से क्या बोलते हैं हम लोग, अरे देखो उसकी बहू या उसकी बेटी जो होटल में काम करते हैं, थोड़ा विचार देखिए, गलत सोच नेगेटिव सोच की वजह से आज वो वहीं पे हुई। और होटल का मैनेजमेंट करके पर मंथ डेढ़ से 2.5 लाख कमाई है। भी स्पेशल ड्रेसअप में रह करके ना, ऐसे नहीं कि वहां गया है मतलब कि वहां जाके खाली प्लेट धोएगा बर्तन मांजेगा। होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है बहुत टफ होता है। जैसे कल मैंने बोली ना, जब कस्टमर कैसे बात करना है, उनके हर एक शब्दों को ख्याल रखते हुए आपको उनको जो है अच्छे से ट्रीट करना है, जानकारी देना है। बाद में जो टिप्स मिला है वो लोग बोलते नहीं है, टिप्स जाते हैं तो समझ जाओ कि उनका टिप्स से हमें अंदाजा पता चल जाता है कि हम किस हिसाब से उनके नजरों से हमने काम किया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर केयर कर लीजिए, कस्टमर केयर में कितना सावधानी पूर्वक एकदम शालीनता के साथ बात करते हैं, सर मैं क्या आपकी सेवा कर सकती हूँ, या स्त्री पुरुष दोनों का बता रहा हूँ, तो मतलब कि क्या कर सकता हूँ, मेरे शब्दों से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको अंक देना चाहें एक नंबर तक, तो वो अंक देना चाहेंगे, 1 से लेकर 5 तक नॉर्मल, और 5 से लेकर 8 तक थोड़ा सा बेस्ट, और उससे ऊपर बेस्ट। ऐसे जब बोलो तो आप या तो 5 से ऊपर ही देते हैं, तो उस तरीका से होता है। और जब उनको बोनस मिल जाता है तो अभी प्रसन्न होते हैं, उनको थोड़ा सा वहां से बोनस मिल जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो सेम है साथियों, हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको हमारे डॉक्टर साहब और आपको प्रमोशन करके लिस्ट पर बुलाते हैं, कि भाषा कहती है जैसे कि और थैंक सर, कंफर्टेबल है क्या? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अभी हेलो, सर आ रहा है, कंटिन्यू सर। अभी आवाज जी। सर अभी सेम कुछ क्या? हमारे हाईरिच के केडी प्रतापन के एग्जाम्पल ले लीजिएगा, वहां पर क्या है, देखो संघर्ष कितना कर रही हैं आज हमारे शीना प्रतापन मैम। इतना संघर्ष करने के बाद वो आज भी थैंक यू, आगे को बुला लीजिए, बाकी अपडेट के लिए कुलदीप सर दे देंगे, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और शानदार तरीके से आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आशीष वचनों की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जो स्पष्ट वाणी और सीधी बातों की मिसाल है, जो हर शब्द जैसे सच्चाई के साथ रखते हैं, तो उन्हें ऐसे ही आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी। आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को आशीष वचनों के लिए सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। आज के आशीष वचनों के लिए सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, Thank you वेलकम, so मोस्ट much, thank वेलकम। you so much, thank you all of you, thank you। प्रथम तो परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन, कि जिनकी वजह से आप और हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं और सांस ले पाते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक श्रीमान केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को
कोटि कोटि नमन वंदन, जो उनके दिमाग में इतनी अच्छी सोच आई, हाईरिच जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया और हमको इस समय में एक आर्थिक आजादी के मिशन से जोड़ा। साथियों, आज ठीक है, कुछ कठिन समय चल रहा है हम सबका, लेकिन इसका हल भी बहुत जल्द अपना हमारे बीच में आने वाला है। आज ठीक है, कुछ मुसीबत के पल हमने देखे हैं और यहाँ से एक परिपक्वता की ओर, एक इंसानियत की ओर और नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से समझते हुए हम कहीं ना कहीं आज भी जीवन में जो हमारे उसूल होना चाहिए उनको सीख रहे हैं। कहते हैं ना साथियों, जब सब कुछ अच्छा होता है, इंसान की सोच सिर्फ सीमित कहाँ तक रह जाती है, सिर्फ पैसे तक सीमित रह जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों हाथ से पैसे कमाता है वो। पर जब मुसीबत आती है, इंसान की सही परीक्षा, उसके सही उसूल, उसके डिसीजन लेने की क्षमता मुसीबत के समय में ही देखी जाती है साथियों। तो आज एक निर्णय हमारे प्रथावन सर ने लिया था। आज उन्होंने खुद मुसीबत उठाना मंजूर किया, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर तरह से लीगल तरीके से, एक इंसानियत के तरीके से वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। इसमें ना किसी को शंका होना चाहिए और ना ही किसी को गलतफहमी होना चाहिए। ठीक है, कुछ समय ज्यादा लगा, कोई बात नहीं साथियों। सत्य परेशान होता है, ये सबको मालूम है, पर सत्य पराजित नहीं होता। अभी भी ये समय लग रहा है हमारा, लेकिन साथियों, परमपिता परमेश्वर सबका ख्याल रखता है, सबका ध्यान रखता है। जीत हमारे हाईरिच की होगी, जीत हमारी होगी, आपकी होगी। तो आज ये जो समय जा रहा है हमारा, यहाँ से कुछ तो सीखने को हमको मिला है, कुछ तो सबक जीवन का मिला है, कुछ परेशानियों से लड़ने का एक अनुभव मिला है साथियों। तो इस समय को कोई भी जाया ना करे। यहाँ से जो भी शिक्षा मिली है आप लोगों को, जो इस मुसीबत की घड़ी ने खुद आपको शिक्षा दी है साथियों, उसको अपने जीवन में गठान बांध कर रख लो कि आपको किन उसूलों से काम करना है, आपको कैसे अपने जीवन को और अपने साथियों को, अपनी लाइफ लाइन को, अपने परिवार को कैसे आगे लेकर जाना है, किन उसूलों से आगे लेकर जाना है, ये विशेष कर आपको सोचना पड़ेगा। और अपडेट साथियों आप सबको मालूम है, काफी ग्रुप्स में मैसेज छूट चुके थे पहले से ही, और काफी लीडर खुद अपने आप में इतने माहिर हो चुके हैं कि ई कोड पर जाने की देर लगती है साथियों, वहां से अपडेट हमको मिलता है। अगर मलयालम में अपडेट आया है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है गूगल के माध्यम से। तो आज तकनीकी का अपने खास विशेष महत्व है और उसी तकनीक को देखते हुए आज सब हमारे जितने भी लीडर हैं कहीं न कहीं से किस तरीके से अपडेट ले लेते हैं। लेकिन आज हमारे नागसर का कुछ नेटवर्क इशू रहा है, इसलिए वो अपने बातों को पूरा नहीं कर पाए। साथियों, मेरी और नागसर की कल सरीना मैम से बात हुई थी। बात भी अच्छी लंबी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो मैम का संघर्ष और मैम के वाणी से इतना हमको समझ में आया है कि आज हाईरिच पूरा पॉजिटिव है, पूरा रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाले हैं। आज 13 तारीख मिली है, जैसे 13 अगस्त, तो यहाँ से ये मत सोचिए साथियों कि बहुत लंबा समय जाने वाला। अब वो समय दूर नहीं है कि हमारे बीच में गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, एक अच्छी खबर बहुत जल्द हम लोगों को मिलने वाली। और हमने जो कल आपको अपडेट नहीं दिया, उसका मेन रीजन ये है साथियों कि अब हम आपको पूरा अपडेट लीगल टीम के माध्यम से दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि नहीं, अपडेट कैसे मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मनोज विजय सर की टीम अपडेट देगी, या हो सकता है मनोज विजय सर खुद पैनल पर आकर अपडेट दें, तो आपको एक एक पॉइंट वकीली लैंग्वेज में वो समझा देंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ परेशानी रही, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारे बीच में हमारे पटेल सर मौजूद रहते हैं, मैं खुद मौजूद रहता हूँ, नाग सर मौजूद रहते हैं। हमारे में से कोई भी, तीनों में से कोई भी लीडर उसका पूरा सारांश, पूरा सार आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो आज की स्थिति ये है साथियों, जैसे 13 अगस्त की तारीख मिली है, तो बहुत से साथी हमारे पैनिक भी हुए हैं, बहुत से साथियों को हमारी चिंता भी हुई है। चिंता होना जायज है, क्योंकि समय काफी लंबा जा चुका है। लेकिन साथियों, आप लोगों को अगर कानून का थोड़ा सा भी अनुभव है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आज 2 बार अगर हाई कोर्ट से हम केस को जीत चुके हैं, तो फैसला आप सबके निगाहों में है। फैसला आप सबके सामने सब मुंह खोलकर खुले शब्दों में बोल रहा है कि हाई रिच यहां से जीत रहा है। परेशान करने वालों ने जितना परेशान करना था कर चुके हैं, लेकिन एक समय सीमा रहती है साथियों, कि उससे आगे कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हारता हमेशा शैतान है, ये आप सबको मालूम है। तो यहां से डेट लंबी मिली है, इस चीज के भ्रम को कोई भी ना पाले कि कहीं आगे भी लंबी डेट ना चली जाए। देखो साथियों, कानून अपना काम अपने तरीके से करता है। हम क्या सोच रहे हैं और हमारी सोच क्या कह रही है, इस बातों से कानून को कोई मतलब नहीं। बहुत से लीडर्स के फोन आते हैं हमारे पास, सर अगर यहाँ से भी तारीख आगे मिल गई तो क्या करें, सर ये केस इतना लंबा क्यों जा रहा है। तो साथियों, आज कुछ सच्चाई के लिए अगर लड़ाई चलती है, तो वहां पर समय लगता है। हमारा कानून, अगर हमारे जितने भी साथी लीडर्स बने हुए हैं, माता शक्तिया पुरुष साथी, अगर भारतीय कानून को तुम जानना चाहते हो, तो एक चीज का ध्यान रखिए साथियों, कि भारत का कानून बहुत लचीला है, बहुत ज्यादा लचीला है। पर उस लचीलेपन के साथ भी यहाँ सुना सबको जाता है। कहते हैं ना कि 4 दोषी बच जाएं तो चलेगा, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। तो आज ये जो समय लग रहा है साथियों, वो इसलिए लग रहा है कि आज हाईरीच कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, लेकिन ब्लेम तो लगा है ना, इल्जाम तो लगा है साथियों। तो कोई कल से ये बातें ना बोले कि यहाँ पर पैसों के बल पर खरीद लिया गया, या अपने वर्चस्व से खरीद लिया गया। ऐसा ब्लेम हम लोग नहीं चाहेंगे साथियों, हमारा हाईरीच भी नहीं चाहेगा, हमारे एमडी भी नहीं चाहेंगे। और आज अगर दूसरे रास्ते से ये फैसला लिया जाए, तो आप लोग समझ सकते हो साथियों, एक बार झुकना 1000 बार झुकाता है इंसान। जब हम सही हैं, हम लीगली तौर पर सही हैं, तो हम क्यों झुके। हमारे एमडी सर का निर्णय बहुत सही था साथियों उस समय। वो चाहते तो जो डिमांड उनसे की गई थी वो पूरी कर देते, लेकिन यहाँ से क्या हम विश्वास कर सकते थे उन लोगों पर कि वो दोबारा डिमांड नहीं करते, दोबारा हमको परेशानी में न डालते। पैसे का पैसा दो और परेशान के परेशान हो। इससे अच्छा उन्होंने ये सोचा कि जब मैं कहीं गलत ही नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनका निर्णय हमको तो सही लगा साथियों। आप लोगों की सोच क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, ये हम नहीं जानते। पर एक सच्चे इंसान को अगर एक बार झुका दिया जाता है, तो उसको बार बार झुकाया जाता है साथियों। इससे बेटर ये थोड़ा समय लगा,
आज हम कानून की लड़ाई से लड़ते हुए अपने ईमानदारी से, अपने लीगल से पूरी तरह से बाहर आएंगे। और वो समय भी दूर नहीं है साथी, बहुत जल्द हमारे बीच में 2 अकाउंट भी ओपन होंगे, बर्थ सेक्स से भी हम बाहर होंगे। पर एक चीज का ध्यान रखिए साथियों, ऐसा कोई भी मेरा साथी गलतफहमी का शिकार ना बने कि अगर 13 को कोई भी फैसला आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि 14 या 15 में ही हायरिज चालू हो जाएगा। आप कानूनी भाषा को जो भी जानते हैं वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर चीज को चालू करने में, हर चीज को यथावत करने में हमारे एमडी सर को भी थोड़ा समय लगेगा और कानून को भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आर्डर आएगा तो अकाउंट फ्रीज होंगे, जो हमारा ऑफिस सील किया हुआ है वो उस सीजिंग से हटेगा, ऑफिस ओपन होगा। आज 2 साल से बिना स्टाफ के हमारा ऑफिस है, तो स्टाफ भी रखना पड़ेगा। कुछ बातों पर ध्यान भी देना पड़ेगा कि किन गलतियों की वजह से, जो हम गलत ना होते हुए भी आज 2 साल से परेशान हो रहे हैं, उन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा सर, ताकि आगे से हाईरिच और हाईरिचियन कोई भी परेशान ना हो, और बहुत उसूलों के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आप और हम मिलकर वर्क करें, आगे बढ़ें, साथियों को आगे बढ़ाएं। तो आज कोई भी ये ना सोचे कि 13 अगस्त अगर मिला है डेट तो 28 तारीख का कोई महत्व नहीं है साथियों। आज हम 22 तारीख को बात कर रहे हैं साथियों, अभी 28 तारीख भी हमारे बीच में आने वाली है, वहां से भी कुछ चीजें खुलकर और निकलकर सामने आएंगी। तो समय का वेट कीजिए और पॉजिटिव रहिए सब। देखो, कोई मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। तो इस चीज का विशेष ध्यान दो, केस तो हम कहीं से कहीं तक हार ही नहीं सकते, ये हमारा अनुभव भी कहता है, आप लोगों का अनुभव भी कहता है। आप कितना मानते हैं उस चीज को, कितना गलत फहमियों के शिकार होते हैं, ये आपके ऊपर है सर। अगर आपने आज तक की केस हिस्ट्री देखी होगी तो बहुत रेयर केस में हाई कोर्ट अपना फैसला पलटता है, बहुत रेयर केस होता है। और यहाँ तो 2-2 बार हम केस जीत चुके हैं सर। तो वकील कौन है, जज कौन है, ये महत्व नहीं रखता सर। महत्व रखते हैं तथ्य, महत्व रखते हैं सबूत, महत्व रखते हैं हमारी लीगलिटी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है, वहां से अपने आप को नेगेटिविटी की ओर मत जाने दीजिए। वहां से जो तथ्य है उन पर नजर रखिए, नई जानकारी है तो बिल्कुल जानकारी लो, और फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये 100% गारंटी। क्योंकि ऊपर वाला भी सच्चों के साथ रहता है साथी। शैतान समय बर्बाद करते हैं पर जीतते नहीं है साथी। हार हमेशा बुराई की हुई है, सत्य की हार कभी नहीं हुई, ये आप लोगों को भी मालूम है, और आपने अपने पूर्वजों से, अपने परिवार के बड़ों के मुख से भी सुना है। तो यहाँ तो आप खुद एक मंझे हुए खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे लीडर हो, अच्छा अनुभव रखते हो, पैसा भी कमाया है। तो आप खुद इस चीज को जानिए, इस चीज को समझिए कि हाईरिच बहुत जल्द रन करेगा, और आप और हम सब मिलकर वापस उन खुशियों को साझा करेंगे और एक साथ मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे साथी। तो थैंक यू सो मच। कोर्ट के फैसला बहुत जल्द आएगा साथियों हमारे बीच में, हमारे अकाउंट्स भी ओपन होंगे, हमारा कार्य भी चलेगा, और जो हमारे इन्वेस्टर साथी हैं जिन्होंने पूंजी इन्वेस्ट की हुई है उनका पैसा भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और
आज की होस्ट हमारी अनीता शाह मैम, हमेशा की तरह लाजवाब। और वाकई आज अगर मैं ट्रेनिंग के ऊपर बात नहीं की तो ये हमारी प्रिया मैम के साथ नाइंसाफी होगी। आज का सेशन जो उन्होंने लिया है बहुत ही लाजवाब रहा है, और आज पूरी बातें उनके दिल से निकली हैं साथी। आज हम नेटवर्क में आ जाते हैं और सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। लोमड़ी की जो उन्होंने कहानी बताई है ना, वो हम पर लागू होती है साथियों, कि हम अपनी योग्यता से, अपने कार्य करने की क्षमता से बहुत ऊपर के सपने देखते हैं कि हम अब नेटवर्क में आ गए हैं तो हम लखपति बन जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। पर हम अपनी क्षमताओं को नहीं देखते, अपने ज्ञान को नहीं देखते, अपने अनुभव को नहीं देखते। देखो, सपने देखना कोई बुरा नहीं है, सपने नहीं देखोगे तो सपने पूरे कैसे करोगे? लेकिन उन सपनों के साथ में अपनी क्षमताओं, अपने अनुभव और अपने अंदर जो ज्ञान रहता है उस पर नजर मारना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं ही ये चीज आप लोगों के बीच में रखूं और आप लोगों को सपने दिखाऊं कि आप 2 महीने में करोड़पति बन जाओगे, तो क्या पॉसिबल है साथियों? नहीं है ना। दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकला है अभी तक, कुछ गलत कार्यों को छोड़कर, जो आप 2 महीने में करोड़पति बन जाओ। आज हमारे नाग सर करोड़पति लीडर्स हैं, हमारे राहुल सर करोड़पति लीडर है, हमारे आर.के. मनहर सर करोड़पति लीडर है। तो क्या वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन गए? नहीं ना साथियों। तो सपने देखो, उन सपनों को गोल में परिवर्तित करो और उन गोल को भी छोटे छोटे लक्ष्यों में परिवर्तित करो और वहां से मेहनत करो, उसूलों के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ। आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके गोल भी पूरा होगा। पर एक छोटे छोटे समय सीमा बांधो कि मुझको इस समय से इस समय के बीच में ये गोल पूरा करना है, और अपने टोटल गोल एक साथ निर्मित करो, अपना लक्ष्य एक साथ निर्मित करो कि मुझको यहाँ पहुंचना है। तो ये जो छोटे छोटे सफलताएं हैं, यहाँ से आपको बल मिलेगा, अपने आप को विश्वास दे पाओगे कि अरे यार, मैंने ये छोटा सा एक लक्ष्य लिया, इसको मैंने पूरा किया एक गोल बनाकर, तो मेरा जो सपना है वो पूरा होने में मुझको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमेशा जीवन में अपनी क्षमताओं को पहले देखो, जो कमी हम में है उनको दूर करने की कोशिश करो, जो नॉलेज हमको नहीं है उसको सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर। हम आज भी सीखते हैं, आप लोगों से ही सीखते हैं, आप लोगों की वाणी से सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों को आप तवज्जो देंगे, ऐसा नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देंगे। तो मैम, अनीता मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आशीष वचनों को रखा हम सभी के लिए। आशीष वचनों से आपने हमें आशीर्वाद, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने भी कहा कि लक्ष्य हमें छोटे-छोटे बनाने चाहिए, कि छोटे-छोटे लक्ष्यों को अगर हम मंजिल बनाएँगे, तो हर जीत एक नई राह दिखाती है। मैम, सप उसूलों के तो खिलाफ है, पर हमारे प्रेम कुमार वाघेला जी का हैंड राइज आया है, तो 1 मिनट के लिए उनको इनवाइट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ उनको। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही ग्रेट लीडर को इनवाइट करना वाघेला सर, चाहूँगी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आपका हैंड क्लैपिंग के राइज आया साथ। है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि सर गुरुकुल के कुछ उसूल हैं, जब क्लोजिंग और आशीष वचन हो जाता है तो हैंड राइज नहीं किया जाता सर। सर, तो फिर भी वेलकम सर। हैंडराइज करने का गुरुकुल का अपमान करने का नहीं था, आपका अपमान करने का नहीं है मेरा। अंदर की पीड़ाएं जो रहती है सर, वो आपसे वरिष्ठों से नहीं बताएं तो किसको बताएं। सर, आपकी कई बार मैम से बात होती है, होती होगी, हो रही है सिन्हा मैम की। कहीं थोड़ी सी झलकियां उनकी आवाज हमें सुना देते हैं कभी कभी पैनल पर, तो हमारा अंदर का जो है वो तड़प है, वो तड़प मिट जाती। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सर,
और पैनल पर आपने अभी बोला है कि नाग सर और हमारे बहुत लंबी बात हुई, और सर लंबी बात होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बात हुई थोड़ी सी झलक आपके शब्दों से अगर हमें बता देते तो हमें, क्योंकि हम केरला के कुछ लोगों से हम भी कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ की कुछ वॉइसें हम भी नादानी में ग्रुप में डाल देते हैं, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपडेशन वगैरह अपडेट निकाल लेते हैं। ई कोर्ट वाली जो बात है, मेरे को ई कोर्ट चलाना नहीं आता है सर, मैं डायरेक्ट फेस टू फेस बात करता हूँ, क्योंकि मैं पागल आदमी हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ, कभी दिमाग लगाता नहीं हूँ। बस हमारे साथ में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कि एक झलक एक बार उनकी बात, क्योंकि आपकी होती हैं तो हमें भी सुनाई दी जाए थोड़ी से, अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, आपके ऊपर हम कोई वो नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए समय का ध्यान रखते वाघेला हुए। सर, यस मैं सर। आपकी बात काटू जरा, जी सर। बुरा मत मानिएगा सर। काटो मत सर, आप तो उसका बता देखो दो आप सर, तो। अभी आपने मेरी बातें सुनी, तो जी मेरी बातों में एक चीज सुनी होगी आपने जी कि मैम बहुत जल्दी हमारे बीच में पैनल पर आने वाले हैं, जी, और अपडेट भी हम पूरा लीगल टीम के माध्यम से दिलवाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है सर। है ना। क्योंकि जी जी। देखो सर, आज हम कितनी भी अपडेट रख दे, कितनी भी बातें कर ले, यस। उससे आप लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों का विश्वास कहीं और है। नहीं, नहीं ये सर, बात सुनिए है, सुनिए मेरी ये बात, तो बात है सर कि हम बुरा आपका मत बहुत मानिए सम्मान मेरी करते बात का, हैं। क्योंकि आप सबको नहीं, मालूम हम है पैनल पर जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं कि यस मैं सर, मैं उनको हमेशा सबको स्पष्ट सुनाना बातें चाहता हूँ इस करता हूँ। बात कि हम कभी है ना परेशान होकर दुखी करना किसी को नहीं चाहते हैं। हम हमारी परेशानी हमारे पास है, वो नहीं कह रहे। हम ये जानना चाहते हैं सर कि गुरुकुल का वाघेला मर्यादा सर, यस अब यस मर्यादा बनी रहे, आपकी और बात मर्यादा हमको का हम। पूरी तरह से हाँ, समझ में आ गई, जब यस हम सर। आप लोगों के बीच में एक चीज शेयर कर चुके हैं कि हम्म, मैम से हम समय यस ले सर। रहे हैं, नागसर भी हम्म, समय लेने में लगे हुए हैं, मैं भी समय लेने में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत जल्द हाँ, मैम इस पैनल पर आकर खुद अपनी बातें रखने वाली हैं। और यस सर। रही अपडेट की बात सर, हम्म, अपडेट लीगल टीम रखेगी, ना कि हम्म, मैम से रखवाया जाएगा। मैम हाँ, मौजूद रहेंगी पैनल पर, और मनोज बस। विजाज सर की टीम से हो सकता है मनोज तो, विजाज सर खुद अपडेट देने आए। बिल्कुल तो यही तो चाहते इससे हैं। बेटर और क्या है सर, इससे बेटर बस अपडेट आपको कौन दे सकता है। यही सर, यही चाहते हैं, बस होना चाहिए ऐसी चीजें, देखो अपडेशन में सर, वो चीज आप होना लोग चाहिए। मन में सोचते हो, और हम लोग उसको क्रियान्वित करते हैं। हम्म, आज अगर हमने जीवन का कुछ अनुभव लिया है, जी लीडर्स की बातों को सुनकर कुछ अनुभव हमको अगर आया है कि आज आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो, ये हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हम आपके बारे में ये आपका सोचते हैं विश्वास कि हम पर कितना है, ये भी हमको बहुत अच्छे से मालूम है। हमें तो इतना एक चीज आपका देखो अनुभव सर, मिला है, इतना मेरी आदत ज्ञान, है और कड़वी बात बोलने की, बिल्कुल ये सही है, मेरे सत्य बोलते हैं आप, बचपन से है, पर बोलता सच बात हूँ। तो तो वही वही चाहिए हमें। आप दिल पर मत लगाइए, क्योंकि आपने खुद बोला है कि मैं एक पागल लीडर हूँ। तो बस। वाकई उस पागलपन के साथ साथ हम्म, आपकी लगन, आपका विश्वास अगर आज तक हाई रीच के साथ है, तो उसको कायम रखे, ना कि इधर उधर के लोगों की बातें सुनकर अपने आप को गलतफहमी का शिकार बनाए सर। नहीं, आपको कहाँ हम कहाँ से यही अपडेट चाहते हैं मिलता है, कि किस न तो किस से आपको आपकी बात होती है, उनको क्या प्राथमिकता है, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है सर। हमसे कोई अछूता नहीं है लीडर आज की तारीख में, हर लीडर से हमारी बात होती है। पुट्टी और सर, हमने हाँ, इसीलिए अपडेट नहीं रखा है सर कि हम जी मैम को खुद लाएंगे पैनल पर, और लीगल टीम को मैम लेकर आ रही है साथ में, हाँ, तो तो वहां बिल्कुल से ये सही। आपको विश्वास होगा। नहीं, तो विश्वास तो है, सर, विश्वास वाली बात इस कहाँ हो चीज रही का है, इसमें ध्यान विश्वास रखिए, नहीं। ये अब जूम पैनल नहीं है सर, ये गुरुकुल है, और गुरुकुल में झूठ कभी नहीं परोसा जाता, और गलत को सर, कभी महत्व नहीं दिया जाता। उसमें चाहे किसी भी लीडर को, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा सर, हो, सब अगर ट्रेनिंग ले उसको ये लेके बातें बुरी और लगती है तो ज्ञान बिल्कुल लगे, ज्ञान ले इसका लेके हमको कोई वो सारे नहीं। लोग योद्धा बन गए हैं सर, वो तो आपसे। माफ करना वाघेला जी, मैंने आपको म्यूट किया है, क्योंकि आप लोगों के इरादे बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तो थैंक यू मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। हाई रिच के सभी पार्टिसिपेंटों को मैं दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।
सभी ग्रेट ग्रेट गुरुओं ने आज का पाठ बहुत ही अच्छे से निभाया, इसलिए मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर सभी को आप म्यूट ऑप्शन दीजिए जय जय हरि के साथ। जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जुग जुग रहे हरि जय जय हरि जय हरि जुग जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय हरि परिवार